अज्जू। मम्मी तुम ठीक हो? क्या हो गया? अरे पराठे बना रही थी, एकदम से क्या हो गया? बैठो बैठो बैठो। गर्मी थी ना बहुत। अच्छा मम्मी कहीं जोर से लगी क्या चोट? मम्मी कहाँ लगी आपको? और तुम कोशिश ही क्यों करती हो? बहू है ना, देख लेगी सब। हाँ हाँ, महाराज आने तक। हाँ, वो महाराज का बच्चा मुझे अपनी किचन की देरी के आसपास भी नजर नहीं आना चाहिए। अरे काम छोड़ के तो गया है, जर्मन नाइफ का सेट भी ले गया और साथ में स्विचेस का पैनल भी। मैं एग्जॉस्ट फैन कैसे चलाऊं, स्विचेस है ही नहीं। अच्छा कुछ नहीं होता मम्मी, पानी पी लो। देखो इससे काम नहीं होगा, ये मदद करेगा। देखा, ठीक है ना आप? हाँ मम्मी आप चिंता मत करो, वो वापस आ जाएगा। अच्छा मुझे भूख लग रही है, हम खाना शुरू करें? हाँ हाँ हाँ, कुछ खा लो मम्मी, कुछ खा लो चलो। हाँ, मैं तुम लोगों के लिए पराठे बनाती हूँ। पराठे बनाने की कोई जरूरत नहीं है मम्मी, मैंने हम सबके लिए भरपूर खाना बनाया है। अरे अगर महाराज नहीं है तो इसका ये थोड़ी मतलब है कि तुम लोग भूखा मरोगे। अरे टेबल पे जितना खाना है ना, इसमें एक हाथी का परिवार खाएगा। अगर आपको नहीं खाना है तो आप मत खाइए, मेरे अज्जू को पूरा पोषण चाहिए बस। पूरा पोषण? देखो यहाँ जो सब खाया है ना, उससे कितना पोषण हुआ है देखो। लेकिन मैं अपने अज्जू के लिए बना रही हूँ। रुको, उसे पराठे नहीं खाने हैं। उसे खाने हैं? नहीं खाने हैं। आपको कैसे पता उसे? मैं मेरे बेटे को तुमसे बेहतर जानता हूँ। अच्छा, आप मेरे बेटे को मुझसे ज्यादा जानते हैं। हाँ। सबूत क्या है? सबूत? मैं जानता हूँ कि उसे पराठे नहीं खाने हैं। उसे पराठे खाने हैं। पूछो उसे, क्या पराठे खाने हैं कि नहीं? अरे इसमें पूछने वाली क्या बात है, मुझे पता है उसे। पूछो। अज्जू बोल अपने पापा को तुझे पराठे खाने हैं। बोल, खाने अज्जू हैं तुझे पराठे? बोल ना, तुझे खाने हैं। सच बोल, अज्जू टेल द ट्रूथ। अज्जू। अजीत, ठीक है मम्मी, आज आप पराठे बना ही दो। लॉयर, झूठ बोला तो वे पराठे नहीं खाने हैं। अज्जू, अज्जू का, अज्जू रुको। मुझे कोसना तुम लोग, खाना ठूसना एंड ब्लेम इट ऑल ऑन माय बीइंग स्पॉइल्ड। गुड नाइट। अज्जू मेरी बात सुनो। अज्जू एक मिनट। अज्जू, मुझे भी तो साथ लेके जा सकता था। क्या क्या कहा कुछ भी तुमने? नहीं। उसे ऐसे गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। कितना ट्रैफिक होता है ना रोड पे। मेरे टायर खराब होते हैं। अरे गाड़ी किसने निकाली? अज्जू, अज्जू कहाँ है? बाहर मेरे पैसे और टायर फूंकने गया है। मगर गया कहाँ वो है? अपने किसी दोस्त के यहाँ गया है। ओहो, ऐसे कैसे चला गया, भूखा प्यासा बेचारा। हाँ रहने दो भूखा, अभी उसे मेरे पराठे की वैल्यू समझ में आएगी। आपके वो ना अपने दोस्त के यहाँ कुछ खा लेगा। अच्छा ठीक है, तो मैं हम तीनों के लिए हे, बैठो, मुझे और सताना बंद करो और टेबल पे जो है चुपचाप खा लो। बैठो। हम भले ही बूढ़े निरुपयोगी हो तो हमारी इतनी उपेक्षा, फिर ले चलो ना छत पे और फेंक दो नीचे, सारा झंझट ही खत्म ना। कुछ भी बोलते रहते पिताजी आप। हमेशा तू इनकी बातों पर ध्यान मत दे, इनमें जन्म से खोट है। अरे होगी इसकी डाइटिंग तो इससे क्या भूखा मारोगे? एक फुल्का इतनी सब्जी लाना भूलने के बहाने आधी कटोरी दही देते हो, उतने पे ही निकालना पड़ता है। अरे जितना उस बॉबी को देते हो उतना तो हम लोगों को दिया करो। तुम्हें बताते हैं, जब ये मरेगी ना तो डॉक्टर बताएंगे ब्लड प्रेशर डायबिटीज से मरी, पर ये कम खाने से भूख से मरेगी। सुनिए, मैं मर भी गई तो इसमें बुराई क्या है? आप आवाज मत चढ़ाइए, आवाज चढ़ने पर मेरी बेचैनी बढ़ जाती है। माँ सच बताओ, क्या तुम्हें खाना कम मिलता है यहाँ पे? और डॉक्टर ने डाइटिंग लिख के दी है ना? हमें बहुत मिलता है रे, पर भूख किसे है? लीला हमारी बहुत देखभाल करती है। सच तो ये है विशा कि तू हमें किसी वृद्धाश्रम पहुंचा दे। वहाँ यूं नहीं रखते, 3-3, 4-4 हजार रुपए लेते हैं महीने के, वरना इसने तो कब पहुंचा दिया होता। अरे ये भी हमारे लिए कितना करे और क्यों? इसीलिए कह रही थी कि 2-4 महीनों के लिए अगर शरद ले गया होता तो। हाँ, कभी ये टॉपिक निकालना शरद के सामने और मीना के सामने, यूं बदल देती है बात मीना। अरे तुम लोगों की भी अपनी जिंदगी, अपनी इच्छाएं हैं, कब तक तुम लोग हमारा बोझा ढोते रहो? ठीक है, मैं लीला को समझाता हूँ, लेकिन आप भी समझिए, डॉक्टर ने डाइटिंग लिख के दी है, कड़ी डाइटिंग। डॉक्टरों को क्या जाता है, खुद खाते हैं दूसरों से डाइटिंग करवाते हैं। आपकी भी शुगर बढ़ रही है। बढ़ने दे,
जिन्हें जीना है वो करें डाइटिंग। मैंने इसे 1000 बार समझाया मैं डाइटिंग नहीं करूंगा। थाली में इतना सफर उसके रख जाती, बाद में कुछ भी नहीं। हाँ तो मुंह से मांगने में क्या जाता है पिताजी? पैसे की तंगी है मानता हूं मैं, दाल भात सब्जी की तो कमी है नहीं घर में। पर हम भी तो समझ सकते हैं बेटा, किसकी परोसने की इच्छा है किसकी नहीं। का बात खींच रहे हैं खामखा। एक बात बता दूं, आप मेरे माता पिता लगते हैं, उसके क्या? सच है, हम उसके कुछ नहीं लगते। अगर आपने उसको प्यार दिया होता ना तो वो भी आपको प्यार देती। हम लोग के गले में पट्टा बांध के बालकनी से बांध दे तो शायद प्यार जगेगा। अरे क्या लगा रखा है बार बार ये? रहने दे। विशा, बाप से ऊंची आवाज में विशा। बात करता है। तो आप विशा, तू लीला से कुछ मत कहना, बेकार में ही गांठ पड़ जाएगी। मैं तुझे सच कहती हूँ, वो हमारी बहुत देखभाल करती है। बात कहूं आप लोगों से, बूढ़े माँ बाप का ख्याल रखना, उन्हें संभालना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन मैं आप लोगों को संभाल रहा हूं और संभालते रहूंगा, क्योंकि इस बात का एहसास है मुझे कि आप लोगों ने मेरे लिए क्या किया है, कैसे किया है, और इस बात का भी एहसास है कि कल को मैं भी बूढ़ा हो जाऊं।